Hello everybody, welcome to iExamB. I am Vidhika, Law Faculty at iExamB. इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और आज आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे CRPC and the topic is the trial. Here we are talking about chapter number 18, 19, 20 and 21. 18 is trial before a court of session, 19 is trial of warrant cases by magistrate, 20 is trial of summon cases by magistrate and 21 is summary trial. एक बार आप ओवरव्यू समझ लीजिए, प्रोसीजर समझ लीजिए किसी भी ट्रायल का। तो जब भी ट्रायल होता है उसमें ओपनिंग स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन देता है, उसके बाद कोर्ट सारे रिकॉर्ड्स चेक करता है, केस के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड फॉर द हियरिंग। और अगर जज को कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लगते हैं इन ऑर्डर टू प्रोसीड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ही विल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। तो अभी तक प्रोसिक्यूशन ने केस ओपन किया है और कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करके ये डिसाइड किया है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स होते हैं देन कोर्ट विल मूव टुवर्ड्स फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तब कहते हैं कि ट्रायल कमेंस हो गया है। सो वंस द चार्जेस आर फ्रेम्ड, द चार्जेस आर कम्युनिकेटेड टू द एक्यूज्ड and the accused is given a chance to either plead guilty or not guilty. अब अगर यहाँ पर accused ने guilty plead कर लिया तो जज उसकी plea को रिकॉर्ड करेगा and will convict him. However, if the accused does not plead guilty, तो उसके बाद prosecution अपने evidence देगा। prosecution के evidence लेने के बाद accused को examine किया जाएगा और अगर उन evidence से और examination के बाद उस सभी hearing के बाद जज को ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है एक्यूज के खिलाफ, सो ही विल एक्विट द एक्यूज। तो यहाँ पर एक्यूज को एक्विट किया जा सकता है। अगर एक्यूज को एक्विट नहीं किया गया है, मतलब जज को ऐसा लग रहा है कि कुछ सॉलिड एविडेंस अवेलेबल है, देन द एक्यूज विल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर हिज डिफेंस एंड एक्यूज अपने सपोर्ट में एविडेंस देगा। एंड वंस द एविडेंस हैज बीन थॉरोली एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड, then both the parties, the prosecutor and the pleader of accused, will sum up their arguments, and after that the judgment will be passed of acquittal or conviction based on whatever evidences have been produced before the judge. तो ये एक brief procedure होता है for any trial. Now let's start with our questions. Question number 1. In every trial before a court of session, prosecution shall be conducted by. तो प्रोसिक्यूशन हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा। द करेक्ट आंसर हियर इज सी। सेक्शन नंबर 225 टॉक्स अबाउट ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 226 of CRPC says, whenever the accused is brought before the court in pursuance of commitment of a case, the prosecutor shall open his case by describing the charges brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of accused. Question number 2. After consideration of documents or records of case and hearing the submissions, the judge shall acquit the accused if there are no sufficient grounds for proceeding, shall discharge, frame charges against the accused if there are sufficient grounds, either A or C, either B or C. The correct answer here is E, either B or C. अगर डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करने के बाद, सबमिशंस को सुनने के बाद जज को ऐसा लग रहा है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, ही विल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड। बिकॉज अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं तो एक्विटल की बात नहीं आएगी, डिस्चार्ज की बात आएगी। एंड इफ सफिशिएंट ग्राउंड्स आर फाउंड देन द चार्जेस आर फ्री। ये आपके सेक्शन नंबर 227 एंड 228 ऑफ CRPC में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द करेक्ट फ्लो ऑफ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन? आई थिंक ओवरव्यू से आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज बी। सबसे पहले कन्विक्शन होगा ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, देन एविडेंस विल बी गिवन बाय प्रोसिक्यूशन, देन एंटरिंग अपॉन डिफेंस विल बी देयर। वंस द प्रोसिक्यूशन एविडेंस हैज बीन सीन एंड द एक्यूज हैज बीन एग्जामिन्ड, डिस्चार्ज नहीं हुआ तो फिर डिफेंस एंटर होगा एंड देन देयर विल बी जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। ये आपका ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन में प्रोसीजर दिया हुआ है, उसी फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले होगा कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, देन एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, देन एंटरिंग अपॉन डिफेंस एंड देन जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। क्वेश्चन नंबर 4.
When does a trial commence in warrant cases instituted on police report? With issuance of process, with submission of police report, on framing of formal charges by court, on appearance of accused in front of court, none of the above. तो मैंने आपको पहले भी बताया है, trial commence होता है on the framing of charges. Correct answer is C. Question number 5. If accused is not acquitted under section 232 of CRPC, then the court calls upon him to enter his defense. This we have already discussed. अगर एक्विट नहीं किया गया है तो उसको अपना डिफेंस देने को बोला जाता है. आंसर इज ए, सेक्शन 233 ऑफ CRPC. क्वेश्चन नंबर 6. If the complainant is absent on the day fixed for hearing of the warrant case, the magistrate may discharge the accused if proceedings have been instituted upon complaint, charges have not been framed, offence is non-cognizable or compoundable, all of the above, none of the above. Correct answer is D, all of the above. अगर complainant absent है, प्रोसीडिंग्स कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट हुई थी, चार्जेस बने नहीं हैं, ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है और कंपाउंडेबल है, तो एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है. ये आपके सेक्शन नंबर 249 ऑफ CRPC में दिया हुआ है, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट. क्वेश्चन नंबर 7. इन समन्स ट्रायल बाय अ मजिस्ट्रेट. तो समन ट्रायल में चार्जेस फ्रेम करना जरूरी है या नहीं? वारंट ट्रायल में जरूरी है, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन में जरूरी है, बट क्या समन्स ट्रायल में जरूरी है? The correct answer is D. Only substance of accusation is to be stated. This is compulsory. Substance of accusation मतलब किस चीज के लिए अक्यूज किया जा रहा है वो बताना जरूरी है, बट चार्जेस फ्रेम करना जरूरी नहीं है. ये आपका सेक्शन नंबर 251 ऑफ CRPC में दिया हुआ है. It shall not be necessary to frame a formal charge. However, the particulars of the offence shall be stated to him. Question number 8. Withdrawal of complaint results in. The correct answer is acquittal of the accused irrespective of whether the charge has been framed or not. तो जब भी कंप्लेन को विड्रॉ किया जाएगा तो ये नहीं सोचा जाएगा तब तक चार्जेस बन गए हैं तो डिस्चार्ज किया जाएगा या एक्विट किया जाएगा. जब भी कंप्लेन विड्रॉ की जाएगी द एक्यूज्ड विल बी एक्विटेड. ये आपका सेक्शन नंबर 257 ऑफ CRPC में दिया हुआ है. विड्रॉल ऑफ कंप्लेन. If a complainant at any time before a final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn. Question number 9. A magistrate has the power to try a summons case as a warrant case wherein offence is punishable with imprisonment. The correct answer is exceeding 6 months. Section number 259 of CRPC में ये दिया हुआ है, power to convert the summons case into warrant case. Question number 10. In summary trial, maximum punishment up to dash can only be imposed. Correct answer is D, 3 months. Summary trial में maximum 3 months की imprisonment दी जा सकती है. Section 262 of CRPC talks about this. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter, which is the procedure for summary trials. So this was all from the trials. I hope you get a good revision. इन chapters को जाकर एक बार अपने BR Act से पढ़ लीजिए. You will find most of the procedures same. कुछ differences हैं when it comes to summons trial and warrants trial. और कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे which we have discussed in the questions. So I hope you are finding this series useful. Please drop your comments for any queries, or even if you are finding it useful, please encourage us to continue this series. For any guidance or any direction, you can call us on this number or you can write to us on this email ID. iExamBee helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. There is a lot of information overload on the internet and we try to cut the clutter for you to give you crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.